Our question to all of you. Let's come to know why we study English. हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं जबकि हमारा मदर टंग हिंदी है and our national language is also Hindi. So answer is, तो इसका जवाब है There are many reasons why study English is good ideas. It allows you to communicate with peoples of foreign. Hey guys, what's up? I'm Shaggy. वादे के हिसाब से आ गई हूँ इंग्लिश की इस अमेजिंग वीडियो में। वेलकम टू स्टडी बडी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है जिसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। सो लेट्स बिगिन टू आवर टॉपिक। बिफोर डिफाइन इंग्लिश, लेट्स first understand what is the word literature derived from. Derived from Latin word of the alphabetic. Literature is first and foremost entire body of writing. हम लोग सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं पढ़ते, ये एक लैंग्वेज है जिससे ब्रेन डेवलप होता है। English is an international language and also modern language. आजकल भैया ऑफिस हो, स्कूल हो, इतना तक कि ट्यूशन ही की ना हो, अपना इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में ही देना पड़ता है। तो भैया डेली लाइफ में इस तरह से इंग्लिश ज़रूरी हो गया है जिस तरह से भूखे पेट को खाना। तो भैया आज अभी इसी वक्त से ही इंग्लिश अपने अंदर डेवलप करने की तैयारी करते हैं। आधी जंग आत्मविश्वास से ही जीती जाती है। सो बी कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्फ, बिकॉज अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि देख सकते हैं आप, बढ़ते दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो गई है, ठीक उसी तरह से बदलते दौर में चलिए खुद को भी थोड़ा डेवलप करते हैं। तो आइए जानते हैं इनमें कितने पोम हैं और इनमें दिए हुए कैरेक्टर को थोड़ा ब्रीफली से समझते हैं। First poem is Dust of Snow. इस पोएम में दिए हुए कुछ कैरेक्टर हैं जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री, पार्टिकल्स ऑफ स्नो और इस पोएम के पोएट जो रॉबर्ट फ्रोस्ट। इस पोम के पोएट रूट थे और बहुत डिप्रेशन में थे क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। इस सिचुएशन में वो बहुत रूड थे। तो आइए जानते हैं कि उनकी रूडनेस वाली डिप्रेशन जो कि नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव में कैसे चेंज हो गई। इस पूरे होल वर्ल्ड में देख लीजिए 80% में 10% सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी 70 तो नेगेटिव है। हमें खुद को बदलने के लिए अपना सोच को डेवलप करना पड़ेगा और वो ऐसे ही सकता है कि हम अपना थॉट को पॉजिटिव में रखें, नेगेटिव को दूर हटाएं। सो दोस्तों, बी पॉजिटिव। आगे का एक्सप्लेन हम पोम की वीडियो में करेंगे। First flight, second poem is Fire and Ice. इस पोम में फायर एंड आइस को डिस्क्राइब किया गया है और फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है एंड आइस को हेट्रेड से कंपेयर किया गया है और बताया गया है वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगा। तो आइए जाने पोम में डिसाइड करेगा कि आखिर वर्ल्ड किससे ख़त्म होगा। First flight poem is the tiger in the zoo. तो आइए जानते हैं ये पोम में दिए गए कुछ कैरेक्टर हैं जिनके थ्रू ये पोम को एक्सप्लेन किया गया है। पहला टाइगर। टाइगर खुला तो नहीं रहेगा इसलिए केज में, और वहाँ के विजिटर जो आते थे जू देखने के लिए और वहाँ के ऑफिसर। और चौथा पुलिस जो कि रात के वक्त टॉर्च
कि लाइट दिखाकर टाइगर को देखने आते हैं और बेचारे टाइगर को परेशान करते हैं। People, please not do this because every human being or animal need rest in night. टाइगर अपने मन की फीलिंग को एक्सप्लेन करते हुए ये समझाना चाहता है कि इंडिपेंडेंस सबके लिए कितना ज़रूरी है। अभी भी देश के किसी न किसी कोने में इंडिपेंडेंस नहीं है और हमें इनके खिलाफ अवॉइड करना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए कि इंडिपेंडेंस सबके लिए ज़रूरी है। सो पोम के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये पोम कहना क्या चाहता है। First flight, fourth poem, Who to Tell Wild Animals. Poet name is Carolyn Wells. It is a humorous poem. You know what is the meaning of humorous? आखिर इसे कहते क्या है? It is the mean dangerous. आप ये सोचेंगे कहीं ये भूतिया पोम तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें दिए गए कुछ कैरेक्टर है जो सिर्फ वाइल्ड एनिमल है, इसलिए ये डेंजरस पोम है। सो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पोम वीडियो कि आखिर ये पोम इतना डेंजरस क्यों है। First flight, fifth poem is the Ball poem, and its poet name is John Berryman. A boy loses a ball. एक लड़का जिसके हाथ से उसका बॉल खो गया था। That boy is very upset. जबकि बॉल का कॉस्ट इतना नहीं था और ना ही तो उसको खरीदने के लिए दूसरा बॉल इतना मुश्किल था। कहने का मतलब है बॉल तो 1000 तो खरीद सकता है, लेकिन वो बॉल के अंदर जो फीलिंग्स था वो दूसरे के बॉल अंदर कैसे आ सकता है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, सो नेवर लॉस्ट, विच इज गोल्ड फॉर यू। आई एक्सप्लेन दिस पोम इन नेक्स्ट पोम वीडियो। तब तक के लिए सुनते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लाइट की पोम 6 पे, एंड द पोम नेम इज अमंडा and the poet name is Robin Killen. Every child feels that she, as per he, is controlled and instructed not to do. हर बच्चे, चाहे तो लड़की हो चाहे तो लड़का हो, नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी का कानून चले कि do this, do that, ये करो वो करो। अगर आपके ऊपर भी किसी का इंस्ट्रक्टर चले तो आप भी यही सोचेंगे। आप भी ये अनुभव करते होंगे कि आपसे स्वतंत्र काट के कम कर दी गई है। You also think what you want to do, but your parents and elder do not allow you to do. आप खुद से सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स और एल्डर्स जो अलाउ नहीं करते करने के लिए। ये पोम में भी अमंदा की कुछ ऐसे ही मन के फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब की गई है कि अमंदा चाहती थी जो काम करना, उनके पेरेंट्स उनको रोकते थे। दिस पोम हैव वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो आइए देखते हैं पोम की वीडियो में। तब तक का लिसन वॉट योर पेरेंट्स वांट टू से यू, बिकॉज पेरेंट्स का बताया हुआ हर बात हमें अभी भी और आगे चल के भी काम आएगा। फर्स्ट फ्लाइट 6th poem name is Animals and it's written by Walt Whitman. पोट हमें ये बताना चाहते हैं कि जानवरों के साथ इंसानों के बजाय जो कि उसे कठिन और झूठे लगते हैं, ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं। दिस वर्ड्स वॉट यू अंडरस्टैंड। ये बात से आपको क्या समझ में आया? ओके मैं ही बता देती हूँ। हम इंसानों के बजाय एनिमल्स वफादार होते हैं। एक एग्जाम्पल में ही डॉग को ले लीजिए, जैसे कि वो थीफ को देखता है या अदर पर्सन को देखता है
तो हम लोग को पता लगाने के लिए वो शाउट करता है और हमें पता चलती है कि कोई अन्य व्यक्ति आया है। तो उस एग्जाम्पल में सोच लीजिए जानवर कितने वफादार है। बाकी की इस पोम को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पोम की वीडियो में। तब तक का लव एनिमल। Now we start first flight 7th poem. I need to ask you one question. मुझे आपसे एक सवाल करनी है। क्या ट्रीज के बगैर जंगल हो सकती है? आप बोलिएगा या मैं बोल दूं? ओके मैं ही बोल देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिना ट्रीज के जंगल तो हो ही नहीं सकती है। जंगल को दूसरे वर्ड्स में ग्रीन प्लेस बोला गया है। जंगल इज ओनली अ प्लेस वेयर वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। ये पोम कुछ ट्रीज से ही रिलेटेड है, तो आइए जानते हैं पोम की वीडियो में। First flight 8th poem is Fog. Fog poem written by Karen Sandburg. Fog, आप सोचेंगे ही हम फॉग मतलब परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। अरे नहीं बाबा, मैं कह रही हूँ वो जो ठंड के वक्त में फुहारें गिरती है ना, उसे फॉग कहते हैं। और फॉग को डिस्क्राइब किया गया है लिटिल कैट्स फीट। जिस तरह से बिल्ली दबे पाँव आती है, ठीक उसी तरह से कुआसे भी धीमे धीमे आते हैं। बाकी की इस पोम का एक्सप्लेन करेंगे पोम की वीडियो में। तब तक आप लगाते रहिए फॉग परफ्यूम वाला ना। This is 9th poem of First Flight, The Tale of Custrad of the Dragon. This poet name is Ogden Nash. This poem is written in the style of a ballad. ये पोम जो कि बैलेड के फॉर्म में लिखा गया है। अब आप सोचेंगे कि बैलेड मतलब क्या होता है? A long song or poem that tells a story often about love. Ballad is a poem जो स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है। That narrator tells of courage and heroism. Courage means साहस और heroism का मतलब भी साहस होता है। This poem is a humorous blend close to a parody. This poem describe इखलाक मोहब्बत से कैसे जुड़े हुए हंसी खुशी रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस पोम से आपको ये सीख हासिल होगी कि किस तरह से इखलाक और मोहब्बत से मिलजुल के रह सकते हैं। This is 10th and last poem of First Flight named for Annie Gregory. Its poet name is William Butler Yeats. William Butler Yeats, 1865 to 1939, was an Irish nationalist. He was educated in Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. This poem is conversation between a young woman and a young man. इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है एक आदमी और एक औरत के बातचीत को। What are they arguing about? कि आखिर वो दोनों किस सिलसिले में बहस कर रहे थे। बात तो हम जान के ही रहेंगे कि आखिर क्या वजह है। तो मिलते हैं पोम की वीडियो में। पोम तो आप समझ लिए, आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। First Flight, Chapter 1 is A Letter to God written by G.L. Fuentes. Letter to God मतलब लेटर गॉड के पास। अब आप सोचेंगे कितना अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस मीन्स जो आप फिजिकल देखकर अपने माइंड में सोचते हैं, और अनकॉन्शियस मीन्स जो हम नहीं देख सकते। हम चैप्टर में देखेंगे ये कितना इमोशनल है। इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर लिंचो है, साथ ही पोस्ट मास्टर, उसके एम्प्लॉय, पोस्ट के फ्रेंड, यही दूसरी तरफ लिंचो की वाइफ और उनके चिल्ड्रन भी है। बेसिकली इस चैप्टर में गॉड के बारे फेथफुल डिस्क्राइब किया गया है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज Nelson Mandela Long Walk to Freedom.
written by Nelson Rolihlahla Mandela. इस चैप्टर में बेसिकली नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है. सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर इज 3. Two stories about flying. Its first chapter is His First Flight, written by Neil O'Flaherty. इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि सेगुल के फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली बार जब सेगुल उड़ता है. इस बात से सीख मिलती है कि हमें डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़नी चाहिए. नहीं तो जिस तरह से सेगुल पहाड़ में कैद थी उस तरह से हम भी अपनी ज़िंदगी में कैद हो जाएंगे. लेकिन मुझे मेरे दोस्तों पे पूरा भरोसा है कि वो आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे. तो थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट है Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. इसमें मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताया गया है. लेट्स बिगिन चैप्टर 4. Anne Frank, written by Anne Frank. जब एनी ये डायरी लिख रही थी वो सीक्रेट रूम में थी. सीक्रेट रूम आप लोगों को सुन के बहुत एक्साइटेड लगता होगा कि सीक्रेट रूम में, लेकिन एनी ही नहीं सिर्फ वो सीक्रेट रूम में अकेले थे, उसके फैमिली भी थे उसके साथ में. और जो सीक्रेट रूम में वो लोग थे वो खौफ से भरा हुआ था. वहाँ हर एक सेकंड जान का खतरा रहता था. वो अपने पापा के ऑफिस में छुपकर ये डायरी लिखी थी और उसके पापा ने ही ये डायरी पब्लिश की. एनिलिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी टू मार्च 1945 was a German born Jewish girl. अब आप सोचेंगे ज्यूस किसको बोलते हैं? ज्यूस यहूदी को बोलते हैं जिसको हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहा था और सब ज्यूस पर्सन को जान से मार दे रहा था जला करके. तो आइए जानते हैं चैप्टर वीडियो में कि इतने जान के खतरे होने के बावजूद भी वो छुपकर अपनी मन की भावना को ये डायरी में लिखती है. सच में आखिर माना जाएगा उनके हौसले का. सो लेट्स कम टू स्टार्ट चैप्टर 5. The 100 Dresses, written by Elvisa Esther. इसके मेन कैरेक्टर है वंदा पेट्रॉन्स्की. साथ ही साथ उनके फ्रेंड को भी डिस्क्राइब किया गया है जिसमें पैगी और मैडी भी है. इस चैप्टर में एक पुलिस वेड नाम था. लिस्ट क्वालिटीज़ थी और वो हमेशा अपने दोस्त से कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, जबकि वो दिखने में गरीब लग रही थी और उसके ड्रेसेस फेडेड लग रहे थे. तो इस 100 ड्रेसेस का राज चैप्टर में समझेंगे. सो लेट्स कम टू स्टार्ट चैप्टर 7. इनमें दिए गए 3 पार्ट है जिनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे. Glimpses of India. A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. First part of chapter. इस चैप्टर में भी आपको ब्रेड का स्वाद मिलेगा. आप चैप्टर में फील कर पाएंगे ब्रेड के स्मेल को और टेस्ट को. Court, written by Lokeza Abrol, part 2. कॉर्ट एक कॉफ़ी कंट्री है एंड फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट क्योंकि वहाँ पर बहुत हेवी रेन होता है. एंड ऑल्सो फॉर स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाला. वहाँ कॉफ़ी के साथ साथ एक से एक तरह के मसाले भी पाए जाते हैं. T for Assam, third part of chapter, written by Arup Kumadatta. This is part 3rd. प्रांजल जो कि असम का लड़का था और राजवीर जो उसका क्लासमेट था दिल्ली के स्कूल में. प्रांजल के पापा मैनेजर थे टी मतलब कि चाय के गार्डन इन अपर असम. टी चाय का मतलब अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं चाय के बारे में बोल रही हूँ. चाय के जो पत्ते आते हैं चाय पत्ती, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. समर वेकेशन मतलब कि गर्मी की छुट्टी के वक्त प्रांजल अपने दोस्त राजवीर को अपने घर बुलाया था. आगे की बात ज़रूर बताऊंगी लेकिन सब्र रखिए.
तो चलिए जी जल्दी जल्दी शुरू करते हैं चैप्टर 8। Mitchell the author written by Gavin Maxwell. Gavin Maxwell live in cottage in Camusferna. West Highland in Scotland। जब गैविन मैक्सवेल का डॉग जॉनी का डेथ होता है, मैक्सवेल बहुत उदास होता है और ये सोच लेता है कि वो डॉग फिर कभी नहीं रखेगा। बट पालतू जानवरों के बगैर जिंदगी तो अकेला है। जिनको पेट एनिमल रखने की आदत रहती है वो बगैर पेट एनिमल के खुश नहीं रहते। सब कुछ अभी एक्सप्लेन कर दूंगी तो फिर बाद में क्या बताऊंगी, चलिए कुछ बात के लिए भी छोड़ देते हैं। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 9। Nathan rides the bus written by Valak Kannan. ये एक सेंसिटिव स्टोरी है एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में जिसका नाम वैलिमिया था, लेकिन शॉर्ट नाम वैली है। और इस चैप्टर में म्यूटिलिटी को डिस्क्राइब किया गया है। वैली एक विलेज गर्ल थी, लेकिन उसको बस का जर्नी करने का बहुत शौक था और अपने वो ये शौक को पूरा भी की। तो देखेंगे वैली किस तरह से हौसला रख के अपने बस जर्नी का सपना पूरा करती है। सो लेट्स कम टू बिगिन चैप्टर 10। The Summon at Banaras. ये एक रिलीजियस चैप्टर है जिसमें गौतम बुद्धा के लाइफ और उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सो लेट्स कम टू नो अबाउट चैप्टर 11। द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चेखोव। ये बेसिकली 2 लैंड ओवर के बारे में है कि बेटी नतालिया के लिए प्रपोजल लेके आया था। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? Footprint first chapter is a triumph of surgery written by James Herriot. इसमें बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला ट्रिकी जो कि स्मॉल डॉग था, और दूसरा पंफरी जो उनकी मालकिन थी, और तीसरा हैरियट जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर था। तो आइए देखते हैं ट्रिकी सर्जरी टेक कवर और नॉट। Second chapter is the thief story written by Ruskin Bond. इनमें दिए गए 2 कैरेक्टर है। पहला अनिल जो 25 साल का था और दूसरा हरीश जो 15 साल का था। हरी जो था वो चोर था। इसमें हम लोग एजुकेशन का इम्पोर्टेंट देखेंगे और देखेंगे कि जब हरी को थोड़ा सा एजुकेशन मिला तो उसका नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में बदल गया और वो अपना नेगेटिव वाला थॉट छोड़ दिया। तो आइए देखेंगे कि हरी किस तरह से एक थीफ मतलब चोर लड़का से अच्छा लड़का बन गया। Third chapter is The Midnight Visitor written by Robert Arthur. और सिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट जो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसको इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ एजेंट जो मैक्स था पिस्टल दिखाकर धमका रहा था। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सिबल किस तरह से ये सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया। Fourth chapter A Question of Trust written by Victor Canning. It is said that you must set a thief to catch a thief। मतलब अगर चोर को पकड़ना हो तो सबसे पहले हमें चोर को सेट करना होता है। थीफ को सेट करने का मतलब ये नहीं कि एक चोर है तो हम दूसरा चोर भी लाके खड़ा कर दें। मतलब कि अगर चोर देख लेंगे आप तो उस सिचुएशन में किस तरह से बाहर निकला जाए, या चोर भी तो इंसान ही होंगे, उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाए, बस वही ये स्टोरी में हम जानेंगे। Chapter 5 Footprint Without Feet written by H.G. Wells. फुटप्रिंट विदाउट फीट, पैर के निशान किसी के चले बगैर नो पॉसिबल। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मनुष्य अनदेखा बन सकता है? ये एक स्टोरी है साइंटिस्ट का हु डिस्कवर टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो डिस्कवर किया था खुद को कैसे इनविजिबल बनाए। क्या उसका डिस्कवर यूजफुल था या मिस यूज हो गया?
नेक्स्ट वीडियो में तो हम जान ही लेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर आप खुद ढूंढिएगा। Let's begin chapter 6, The Making of Scientists, written by Robert W. Peterson. Richard Albright has received the Star Scholar Award and Scaring Plodge Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was fascination for butterflies that opened the world of science to him. रिचर्ड एब्राइट जो थे वो अवार्ड तो कई जीते थे, लेकिन उसको थिंग कलेक्ट करने का क्यूरियोसिटी था और वो बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे। अभी इसमें बता दूंगी तो बात के लिए क्या बचेगा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Next chapter is The Nucleus, written by Guy Maupassant. मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा इनवाइट की थी ग्रैंड पार्टी में एमी लॉयसेल को। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। लॉयसेल के पास ड्रेस तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गहने नहीं थी। शी बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड लॉसेस इट। अफसोस की बात है, गहने तो ले ली लेकिन भुला भी दी। What happened then? फिर क्या हुआ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Next chapter, number 8, is The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. एक यंग लॉयर आया था विलेज से टू सर्व समवन ऑन ओलिवर लुथकिंस। एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर जो रहते हैं वो उसे पूरी विलेज घुमाते हैं लुथकिन को खोजने के लिए। Does he find him? Who is Lutkin? क्या उसे मिला लुथकिन कौन था? Chapter 9, Bhole, written by K. Abbas. From her very childhood, भोली was neglected at home. एक बचपन से ही भोली को घर पे नेग्लेक्ट किया जाता था। उसका कहा या उसका कोई बात को नहीं माना जाता था। फिर क्यों भोली के टीचर भोली पे स्पेशल इंटरेस्ट लेती थी? Did Bholi measure up to her teacher expectation? Let's come to see next video that Bholi अपने टीचर पे की एक्सपेक्टेशन पे रह पाती है या नहीं। Last chapter of Footprint Without Feet, the book that saved the earth, written by Claire Boyko. Mother Ghost is a well-known book of nursery rhymes in English. तब तक का मेरे दोस्त कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मॉर्टेन इन्वेशन? क्या आप सोच सकते हैं ये किताबें हमारी प्लैनेट को बचा सकती है फ्रॉम अ मॉर्टेन इन्वेशन? तो इस चैप्टर को ब्रीफली से जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।